नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वृक्षारोपण केवल सरकारी नहीं, हर जवान का कार्यक्रम होना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिपादन। आरपीएफ प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रांगण में किया 1 करोड़वां पौधारोपण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पुलिस बल ने पिछले वर्ष 1 करोड़ पौधारोपण का संकल्प किया था, जिसके अंतर्गत आज मुख्य रिजर्व पुलिस इकाई में पौधारोपण मुहिम चलाई गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम हर जवान का होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन भी उन्होंने किया। मौसम में होने वाले बदलाव और प्रदूषण पर पौधारोपण ही एक विकल्प है, जिसके लिए पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं रहते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस दल के हर जवान को पौधारोपण कार्यक्रम लेना चाहिए। ऐसे शब्दों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण का महत्व बताया। केंद्रीय सुरक्षा दल के 7 संस्थाओं द्वारा साल भर में चलाए गए पौधारोपण कार्यक्रम में 1 करोड़ पौधारोपण का उद्देश्य रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों पौधारोपण किया गया। इस समय सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कुलदीप सिंह और विशेष महानिरीक्षक राकेश यादव उपस्थित थे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्रीय पुलिस बल ने पिछले वर्ष 1 करोड़ पौधारोपण का संकल्प किया था। मौसम में होने वाले बदलाव और प्रदूषण की गंभीरता को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना, जिसके चलते उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री होने पर इस संदर्भ में स्वतंत्र विभाग की निर्मित कर उल्लेखनीय कार्य किया, ऐसा प्रतिपादन भी उन्होंने किया। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में जान गंवाने वाले हुतात्मा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिवादन किया। इस समय जुल्फिकार हसन, रश्मि शुक्ला, MS भाटिया, राकेश कुमार यादव, महेश कुमार, शिव रामकृष्णा आदि उपस्थित थे। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे ही हाथों से पीपल का एक वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है और हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। 1 करोड़ वृक्ष देश भर में लगभग 170 से ज्यादा जिलों में हमारे CAPF ने लगाने का काम किया है। और ये और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ये लक्ष्य को पूरा करें। और ये वृक्ष ऐसी जगह पे लगाया जा रहा है, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है, नांदेड़, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में आज भी हजूर साहब बना हुआ है। और आज जो हिस्से में हम खड़े हैं उसको आजादी का दिन भी आज का ही है, 17 सितंबर का है। आज ही के दिन हैदराबाद के निजाम के जुल्मी शासन से ये पूरा क्षेत्र यहां से लेकर बीदर होकर तेलंगाना का पूरा क्षेत्र आजाद हुआ था। हमारे पहले गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने बड़ी दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ और रणनीतिक कुशलता के साथ इनकी नापाक इरादों को नाकामयाब करते हुए ये पूरे हिस्से को अखंड भारत का हिस्सा बनाने में आज ही के दिन वो प्रख्यात पोलो ऑपरेशन, पुलिस एक्शन, इसके जरिए सफलता प्राप्त करी थी। तो आज हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ के रहने वालों के लिए और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे,
मगर एक क्षेत्र इसके 13 महीने के बाद आजाद हुआ। एक मानो में एक क्षेत्र का आजादी का दिन आज ही है। तो मैं सभी मराठावाड़ा के, बिदर क्षेत्र के और तेलंगाना के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस अवसर पर इस क्षेत्र की आजादी के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, दिगंबर राव बिंदु, देवू सिंह चौहान ऐसे कई दिग्गजों ने अपने जान न्यौछावर की और एक लड़ाई लड़ी। एक तरफ निजाम की क्रूर फौजें थी, रजाकार थे। इस सब के सामने लड़ाई लड़कर आज ये हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए वो सभी हुतात्माओं का बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देश कभी नहीं भुला सकता। और आज ही हमने 1 करोड़वां वृक्ष यहां पर बोया है। जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, संभालने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेजमेंट शासन की ओर से कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत मोदी जी ने करी थी। प्रकृति का, कुदरती संपत्तियों का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। विकास की गति के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों की चिंता को व्यवस्था के अंदर ही इनबिल्ट करना पड़ेगा। और उसका एकमात्र रास्ता, सरल रास्ता, प्राथमिक दृष्टि से दिखाई पड़ने वाला रास्ता है कार्बन के उत्सर्जन को कम करना और जो उत्सर्जित हुआ कार्बन है उसकी व्यवस्थापन करना। व्यवस्थापन कैसे करेंगे? एक ही रास्ता है कि वृक्षों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ओजोन के पड़ तक ये कार्बन नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए 2 साल से हमने कार्यक्रम लिए हैं। गत साल भी हमने बहुत बड़ा वृक्षारोपण अभियान लिया था। अगर एक वृक्ष को बड़ा होते हुए हम देखते हैं और उसको हर रोज पानी पिलाने की व्यवस्था हमने करी है, ट्री गार्ड लगाने की व्यवस्था हमने की है, इसके प्रूनिंग की व्यवस्था कर उसको मजबूत बनाने की व्यवस्था हमने की है, तो जब ये बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, छाया देने लगता है, हवाओं को शुद्ध करने लगता है, तब मन को जो संतोष मिलता है इसका कोई माप नहीं है, कोई नाप नहीं है। इसलिए मैं सभी जवानों को कहता हूं कि वृक्ष के साथ अपने आप को जुड़िए। लगाना तो सरकार का कार्यक्रम है, उसको जिंदा रखना, उसको बड़ा करना, एक पौधे को वृक्ष में परिवर्तित करना, वो सरकार का कार्यक्रम हो नहीं सकता। सीआरपीएफ के जवान का कार्यक्रम होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो सकता है।